नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें लंका कांड के दोहा संख्या 26 से लेकर दोहा संख्या 30 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी दीन दयाल बिरुद संहारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनी अंगद सकोप के वाणी बोली सभारी अधम अभिमानी सहस बाहु भुज गहन अपारा दहन अनल सम जासु कुठारा। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझकर बोल, जिसका फरसा सहस्त्रबाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परसु सागर खरधारा बूढ़े नृप अगणित बहुवारा तासु गर्भ जय देखत भागा सो नर क्यों दस किसी से अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अगणित राजा अनेकों बार डूबे गए, उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीश वे मनुष्य क्यों कर हैं। राम मनुज कस के सटवंगा धन विकाम नदी पुनि गंगा पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा अन्नदान अरुरस पीयूषा। अरे क्यों रे मूर्ख उद्दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी हैं, और गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु हैं, और कल्पवृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। बैनते खग अहि सहसानन चिंता मणि पुनिय उपलग सानन सुनुमति मंद रोक बैकुंठा लाभ की रघुपति भगति अखुंटा। गरुड़ जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, वैष्णव बैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा ही लाभ है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सैन सहित तब मान मथी बनु उजारी पुर जारी कसरे सठ हनुमान कपी गयो जो तब सुत मारी। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़कर नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। सुनु रावण परिहरि चतुराई भजसी न कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भरसी राम कर द्रोही ब्रह्मरुद्र सक राखी न तोही। अरे रावण चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मूढ़ वृथा जनि मार सिगाला राम बैर असि होई हाला। तब सिर निकर कपिन के आगे परिहहि धरनी राम सर लागे। रे मूढ़, हे मूढ़, व्यर्थ गाल न मार हींग न हाँक। श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे।
ते तव सिर कंदुक समनाना, खेल हहीं भालू की चौगाना। जब ही समर कोप ही रघुनायक, छूट हहीं अति कराल बहुसायक। और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे। तब की चली ही असगाल तुम्हारा, अस विचारी वजुराम उदारा। सुनत वचन रावण पर जारा, जरत महानल जनु घृत पारा। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा, ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारी। मोर पराक्रम नहीं सुने ही, जीत्यो चराचर झारी। वह बोला, अरे मूर्ख कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है। और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। सठ शाखा मृग जोरी सहाई, बाधा सिंधु इहीं प्रभुताई। नादई खग अनेक बारी, ससुर न होई ते सुनु सबकी सारे। दुष्ट वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उनकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम्बुज सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहुसुर नर सूरा। 20 पयोधि अगाध अपारा, को अस बीर को पाई पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बलरूपी जल से पूर्ण है, जिसमें मेरे बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। दिक्पालक में नीर भरावा, भूप सुजस कल मोहि सुनावा। जो मैं समर सुबट तब ना था, पुनि पुनि कैसी जा सुगुन ग्राथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुयस सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीट पटवत कही काजा। रिपु बसन प्रीति करत ते नहीं लाजा। हरगिरी मथन निरकुमम बाहु, पुनि सट कपि निज प्रभु ही सराहु। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति यानी संधि करते उसे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर अपने मालिक की सराहना करना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सूर कवन रावण सरिस स्कवर, इसव कर काटी जेहि शीस। हुने अनल अति हर्ष बहु, बार साखी गौरीश। रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जरत बिलोक्यो जबहि कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बदबाची, हंसे उजानी विधि गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी यानी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समुझ त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरठ मति भोरे। आन बीरबल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसी लाज पति त्यागे। उस बात को समझकर या स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि ब्रह्म में ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कह अंगद से लज जगमाही, रावण तो ही समान को नाही। लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कह सिनकाऊ।
अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुँह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरु सैल कथा चित्र ही ताते वार भी सिते कही। सो उज्ज्वल राख्यऊ उर खाली जीते सहस बाऊ बली वाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी। इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहसबाहु बलि और बाली को जीता था। सुनुमति मंद देही अब पूरा कांटे सी की होई ये सूरा। इंद्रजाली कहूँ करिए कहिए नबीरा काटे निज कल सकल शरीरा। अरे मंदबुद्धि सुन, अब बस कर। सिर काटने से क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ जरि बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जरहि पतंग मोह बस भार वहीं, खरबंद ते नहीं सूर कहा वही। समुझ देख मति मंद, अरे मंद बुद्धि समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ जरि बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब जनी बत बड़ाव खल करहीं, सुनु मम वचन मान परिहरहीं। दसमुख मैं न बसीटी वायऊ, अस विचारि रघुवीर पठायूं। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दसमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार अस कहीं कृपाला नहीं गजारी जसु बंधे सुकाला। मन मऊ समुझ वचन प्रभु के रे, सयो कठोर वचन सट तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाहि ते करी मुख भंजन तोरा, ले जाते हु सीत ही वर जोरा। जानेऊ तब बल अदम सुरारी, सुने हरियाने ही पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अदम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सुने में पराई स्त्री को हर कर यानी चुरा कर लाया। तै निशिचरपति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपमान ही डरूं, तो ही देखत अस कौतुक करहूँ। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक, सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूँ तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूँ कि मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ जरि बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तो ही पटकी मही सेत हती, चौपट करी तब गाऊं। तब जुगत समेत सट जनक सुतई ले जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ जरि बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 अध्याय तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।